हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जय माता सी। बोल रही हूँ कि अभी देखिए, कल सब अच्छे से हो गया सारे दर्शन। कल मैं पहले सरवार शरीफ गई, वहाँ पे भी मैंने दुआ की। उसके बाद कल आपने देखा होगा सरवार शरीफ में जो पीछे तालाब है उसमें कितनी सारी मछलियाँ, मतलब करोड़ों की तादाद में मछलियाँ हैं। हमारे यहाँ तो मुंबई में ऐसे सब मछलियाँ रहेगी तो सब लेके खा पी के लंबे करेंगे। वहाँ तो उसकी कितना मान है लोगों को। मैंने वहाँ पे कहते हैं ना, मछलियों को आटे डालना है, पाव डालना, बहुत बड़ा सबाब होता है। वहाँ पे पूजा की, उसके बाद गौस पार्क में जाके अपनी अर्जी लगाई। गौस पार्क में मैंने अपने मौसिन भाई को एक ही बात कही है कि लोग रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं पैसों की। आप पैसों के लिए लंगर कभी मत रोकेगा। बस जितना भी हो करते जाइएगा, पैसों की चिंता मत कीजिएगा। कभी काल नहीं भी मिला तो बाद में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पैसों की चिंता मत कीजिएगा। तो बोले नहीं, हम तो लंगर रोकेंगे भी नहीं, आप चिंता मत कीजिए। कल का लंगर भी उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था, बहुत अच्छे से सबने खाया। वहाँ के कुछ लोगों ने तो खा के अपने आप ही आशीर्वाद दिया कि तू जिस मकसद से आई हो मकसद तेरा पूरा होगा। मकसद तो एक ही है कि इतनी सारी ताकत मिले। जितने भी मेरे 200 सब्सक्राइबर आज की तारीख में मुझसे सीख रहे हैं, उन सबको जिन्नातों के होली के दिन दर्शन हो और उनके घर पे नोटों से भरा बैग जिन्नात छोड़ कर जाए, और जाएंगे छोड़ के 100% देख लेना। मैं उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर मैं आई मेरे ख्वाजा जी को सलामी देने, क्योंकि सलामी ज़रूरी थी। ऐसे तो 9 बजे तक पट बंद हो जाता है, लेकिन कल कहते हैं ना, जब उनकी बेटी आ रही है तो कैसे पट बंद कर सकते हैं। उधर उनकी कदम पोशी चालू थी। मेरे खादिम आए, वहाँ पे उन्होंने मेरे को कदम पोशी करवाई। मैंने वहाँ पे पैर पड़े, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कहते हैं भगवान, कहते हैं जब भगवान भक्त से ज़्यादा प्यार करते हैं ना, हमसे ज़्यादा हमसे हमारे भगवान प्यार करते हैं, तो हमें दर्शन ज़रूर देते हैं। तो मैंने वहाँ पे कहा खादिम को कि मैं यहाँ इजाज़त लेने आई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से जो जिन्नात लेके जाने हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर मुझसे जुड़े हैं, जो लोग चाहते हैं जिन्नातों के दर्शन करने, मुझे उन्हीं जिन्नातों के दर्शन करवाने हैं। मुझे तो है ही। तो बोलते हैं कि आपने जब मुझे 2 दिन पहले फ़ोन किया था तभी मैंने ये बात एक जन है हमारे यहाँ, मेरे भाईजान, उनको मैंने कही, क्योंकि उनके पास बहुत सारे मौकिल हैं। उन्होंने जैसे ही आपका नाम रखा मौकिल के सामने, तो बोलते उन्होंने सारी चिट्ठे ऐसे ही खोल दिया। बोलते उसे क्या ज़रूरत है हमारी, उसके पास तो ऐसे ही जिन्नातों का भंडार भरा है। जिन्नात मौकिल ऐसे ही भरे पड़े हैं। जो जानकार आदमी अगर उन्हें देखेगा खुद बता देगा कि उनके पास कितनी शक्तियाँ हैं। शक्तियों की कोई कमी नहीं। इससे मेरे खादिम इतने खुश हो गए कि कल मैं बाहर जब मेरे जो भी मेरे साथ भाई लोग आए हैं उन्हें सबको मैं ख्वाजा जी का प्रसाद दिला रही थी, क्योंकि भाई सीधी बात है, अगर वो फिर घर जाएंगे तो सबको पता है कि वो अजमेर आए हैं। तो जब अजमेर से लोग घर जाते हैं ना, तो कहीं का प्रसाद कोई मांगे ना मांगे, लेकिन अगर किसी को पता है कि ये लोग अजमेर जाके आए तो वहाँ का प्रसाद जरूर मांगते हैं। तो मैंने सबको आधा किलो का पैकेट प्रसाद दिलवाया। तो उनको भी बोल रहे, दुकान वाले को भी बोल रहे मेरे खादिम की, अरे भाई इनके पास बहुत सारी ताकत है, नादे अली की ताकत है, बहुत सारी ताकतें लेके घूम रही हैं। फिर मेरे खादिम ने ये तक आशीर्वाद दिया, बोलते हैं आपको शायद पता नहीं है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके सामने कोई भी पंडित, कोई भी मुल्ला, कोई तांत्रिक टिक नहीं पाएगा। शुरुआत हो चुकी है आपकी, गोल्डन चांस शुरू हो गया। तो ये मैं अपनी तारीफ़ करके नहीं बता रही, बता रही हूँ कि समझो जो इजाज़त मैं लेने आई हूँ भगवान के दया से, वो सारी चीज़ें मुझे भगवान ने पहले से बख्श दिए। मतलब वहाँ जो मैं गई, बाबा जी का देखिए पीछे 9 बज गया था, 9:15 बज गए थे पहुँचते, क्योंकि कल सब काम लेट हो गया था। 9:15 बज गए थे पहुँचते। और जब मैं गई वहाँ पे तो बोल रहे थे कि दरवाज़ा बंद हो गया। मेरी कोई बात नहीं, बाहर से सलामी दे दूँगी। लेकिन जब मैं चौखट पे गई कदम पोशी के पास, वहाँ पे खुला हुआ था, क्योंकि भगवान देख रहे हैं ना कि मेरे लिए दरवाजे पे खड़ी, तो मैं ऐसे कैसे अपना दरवाज़ा बंद कर दूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर हमारे घर पे कोई मेहमान या हमारा कोई अपना आ रहा है, तो कितने लोग होते हैं कहीं की दरवाज़ा बंद कर देते हैं, कि होते हैं ना घमंडी वो। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरे ठाकुर जी, मेरे श्याम बाबा, मेरे सावरिया सेठ, मेरे कहते हैं ना सबसे अजीज़, जिनकी वजह से आज विद्या देवी का अस्तित्व है, मेरे ख्वाजा जी, इनके रहते कभी दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये सबूत उन्होंने कल दिया। मैं कल सलामी दी हूँ, वहाँ से आई हूँ, सब की हूँ। आज मैं वहाँ पे लंगर बांटूँगी, बाबा जी की इजाज़त लूँगी। मैं जैसे ही बाहर निकलने लगी, गेट पे एक पागल सा आदमी दिखा। मुझे जिन्नातों की पहचान है। कहते हैं अजमेर शरीफ में इंसानों के रूप में जिन्नात और वली घूमते हैं, और वहाँ पे एक आदमी दिखा, दाढ़ी वाड़ी वाला था, एकदम पतला सा। मैं उसको बोलने जा रही थी सुल्तान, तब तक मैं बोली मेरे साथ लोग थे तो मैंने कंट्रोल किया, क्योंकि जिन्नात जब आते हैं तो इसी भेष में आते हैं। वो पागल सा आदमी हंसते हुए जा रहा था, मैंने उसको रोका। मेरी भाईजान 2 मिनट रुको। तो बोलता हाँ। तो मैंने उसको 100 रुपया दिया, बोले आप जाके कुछ खा लेना।
तो वो बोलता है बस सब उसका दिया हुआ है, मेरा क्या है, और ऐसा करते हुए दरगाह की तरफ निकल गए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है पहचान की। तो चलो जिन्नात तो है। अब एक बात याद रखिए, आप सब लोग जो भी, मेरा कहने का शॉर्टकट में मतलब ये है कि अभी आप लोग जो भी मेरे साथ 200 ग्रुप जुड़े हैं, उन लोग को एक बात की खुशखबरी तो है कि उनकी भी सारी शक्तियाँ एक्टिव हो चुकी है, और सारी शक्तियाँ एक्टिव हो के भगवान उनको साक्षात्कार दर्शन देने वाले। दिवाली की रात को आपके पास जो आएगा वो बहुत बड़ा आएगा, सारी चीज़ें बहुत बड़ी आएंगी। और जो लोग अभी भी जिन्नात लेंगे, जो अभी भी कह रही हूँ कि ले लीजिए, क्योंकि चीज़ों की शक्तियों के दर्शन होंगे। इस बार मैंने कोई लॉटरी सिस्टम कुछ नहीं डाला है, नहीं डालना है मुझे, क्योंकि मेरे को डालने के लिए मुझे रखना ही नहीं, क्योंकि मैं सच बोलूँ, मेरे श्याम बाबा ने मुझे मना किया। श्याम बाबा ने कहा है कि ये तुझी जो कामाख्या की यात्रा है, इसमें रोग अड़चन डालने के लिए जो भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको सज़ा देना मेरा काम है। तू सिर्फ शक्तियों के भरोसे रहे, शक्तियाँ खुद ब खुद तुझे सब कुछ करेंगी। जो तुझ पे शक करेगा, जो भी तुझसे सीख रहे कर रहे, जो तुझ पे शक करेगा उसका नुकसान खुद होगा, उसका नुकसान मैं करूँगा। शक्तियों के दर्शन करो। आपको शक्तियाँ चाहिए, मारण मोहन वशीकरण जो काम करवाना है बोलिए, मैं दिवाली की रात को करके दूँगी। जितने लोगों ने काम चालू करा के मुझ पर शक किया है क्या उनका नुकसान होगा। अभी जैसे हमारे किसी ने काम चालू कराया था, उन लोगों का पैसा इतने सालों से अटका कोई निकाल नहीं पाया, हमने करवा के दिया। तो उन्हें बात मतलब कहते हैं ना, जब जो चीज़ की ज़रूरत है, मैंने कहा भी कल कि मैं अजमेर में हूँ, वहाँ पे काम करवाना है, जिन्नात का करने जा रही हूँ मैं, आप बोली तो मैं आपका काम करती हूँ, आपके पैसे निकल जाएंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया, उन्होंने बोले जब आएंगे तब देंगे। मैंने बोला मुझे आपका काम ही नहीं करना है, क्योंकि आप तो मुझे बाद में दोगे, मैं यहाँ कब दूँगी। यहाँ पर तो हमें देना पड़ता है ना, यहाँ तो हमें पैसे लगाने पड़ते हैं ना, तो ऐसी बात है। तो दिवाली की पूजा का सबसे बड़ा गोल्डन चांस ये है कि कोई भी शक्ति लो, 1.5 फुटिया जिन लो, सुल्तान जिन लो, जो भी जिन लो, आपको साक्षात्कार दिवाली की रात को दर्शन कराना मेरा काम है। बाकी कोई भी शक्ति लो, मुंजा लो, कंठ पिचासनी लो, यक्षिणी लो, परी लो, सारे चीज़ों की शक्तियों के दर्शन की। शक्तियों के पीछे 1 रुपये का फ़ायदा नहीं, शक्तियाँ खुद तुमको फ़ायदा करा के देंगी, जो मकसद से चाहोगे फ़ायदा करा के देंगी, ये मेरा वादा है। बाकी आपकी मर्ज़ी, काम कराना है कराओ, नहीं तो मत कराओ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने अब सोच के रखा है कि मुझे मेरी कामाख्या की यात्रा पूरी करनी है। कामाख्या की यात्रा बहुत धूमधाम से तैयारी चालू है। देखिए वहाँ पे भी मैंने शिवलिंग, कहते हैं ना नर्मदा नदी के जो शिवलिंग होते हैं उसके लॉकेट बनवाए हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष के लॉकेट बनाए, बहुत सारी चीज़ें करके जाने वाली, क्योंकि अब तो रहना ही वहाँ होने वाला है। आप समझ लो एक तरह से मेरा ग्रह, कामाख्या की 10 महाविद्या की पूजा तो होने वाली है, गृह प्रवेश की भी पूजा होगी। तो मेरे सारे जितने लोगों ने मुझसे जिन्नात लिए, 200 लोग जुड़े हैं, आप सारा काम छोड़ के एड़ी जोड़ी का जोड़ लगा के लग जाओ काम पे। जब सुल्तान जिन का जो जिन्नातों के लिए मैंने मंत्र दिया है गौस पाक का, रात को 11 बजे कैंडल जला के बस बैठ जाओ, कम से कम 1 से 1.5 घंटा बैठो और जो चीज़ बोली वो करो। मैं अभी भी कहूँगी जिसको बिज़नेस में बहुत आगे बढ़ना है, अभी कितने लोगों ने बिज़नेस में लोन ले लिया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई, अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं अभी भी कहूँगी शक्तियाँ लो। शक्तियाँ आपको कुछ ही दिनों में आपके सारी प्रॉब्लम्स दूर करेंगी। जहाँ आप क्या बोलते हैं बिज़नेस के लिए लोन लेते हो 1 लाख 2 लाख 5 लाख का, शक्तियों को लो ना, 50 लाख एक बार में खर्चा होगा, लेकिन आने वाले 1.25 महीने के अंदर वो करोड़ों आपको देखी जाएगी, वो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, बाकी तो मुझे ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। मैं सब श्याम बाबा के भरोसे छोड़ी, हारे के सहारे मेरे साथ है ना, मेरे ख्वाजा जी मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं ऐसे ही धूमधाम, आप लोग को जितनी अड़चन डालने डालो, मैं ऐसे ही अच्छे से दिवाली भी बनाऊंगी और अपनी कामाख्या की यात्रा भी पूरा करूँगी, क्योंकि अब तो वहाँ गृह प्रवेश होने वाला है। एक बार वहाँ गृह प्रवेश हो गया तब तो विद्या देवी जो मुंबई में बच्चों से भी 5-6 दिन मिलने आती है वो भी नहीं आएगी, फिर तो बच्चे वहाँ मिलने आएंगे, मुझे वहीं रहना पड़ेगा, काम वहाँ रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ही सारे, क्योंकि जनवरी में बीएमसी का इलेक्शन है, बीएमसी के इलेक्शन के लिए बहुत सारे नेता अभिनेता जुड़ेंगे। मैं उन्हें भी कह रही हूँ जिनको बीएमसी के इलेक्शन में बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है, मतलब कोई ना कोई पद पाना है, कोई ना कोई बीएमसी का, कहते हैं ना, किसी को अध्यक्ष बनना है, किसी को नगर सेवक बनना है, जो भी बनना है, आप अभी दिवाली के पहले हमसे जुड़ जाइए। दिवाली की पूजा होगी आपकी, और फिर कामाख्या में 10 महाविद्या की पूजा होगी। 10 महाविद्या की जुड़िए, आपको जैसा पद चाहिए, जो टिकट चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा, वो मेरी गारंटी है। ठीक है, जय माता दी।